अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेटर की जॉब्स के अपडेट के हवाले से। तो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर आप जो है उसके हवाले से हमें अपडेट क्यों नहीं दे रहे, और आपने कहा था 15 फरवरी को, फिर उसके बाद जो है इस महीने की जो गुज़र गया उसकी लास्ट को। तो मैं आज आपको ये पूरी अपडेट दूंगा और बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड डेट है आपके ऑफ़र आर्डर की, जो मेरिट लिस्ट है उसके पे बन गई है, तो उसके हवाले से बात करेंगे हम। और STS की एक और जो है जो परमानेंट नहीं थे बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिनकी वैकेंसीज थी, जिनको एक्चुअल तौर पे यानी इमरजेंसी बेस पे उनको अपॉइंट करना था, क्योंकि अभी एक ड्राइव चल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलियो वैक्सीनेशन की, ठीक है, पोलियो की और मीज़ल्स की और बहुत सारी जो 4-5 जो वैक्सीनेशन का है ये ड्राइव चल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली पोलियो के केसेस बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस सिंध में KPK में तो ज़्यादा ही कुछ जो है वो शो हो रहे हैं। तो इन केसेस को देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी तौर पे जो है फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैक्सीनेटर को अपॉइंट किया है, तो उनकी भी लिस्ट आ गई है। और उसके अलावा जो हमारे NTS के वैक्सीनेटर हैं उनकी लिस्ट जो थी वो बिल्कुल 15 फरवरी को ही आनी थी, और मेरिट लिस्ट तो बन चुकी है। बाकी ये है कि उसके बेस पे ऑफ़र लेटर यानी कॉल लेटर जो भेजेंगे, पहले कॉल लेटर भेजें, उसके बाद जो है वो उनको बुला के फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ जो है बना के देते हैं। तो यहाँ पे जो बात हम करेंगे, तो ऑफ़र लेटर यानी कॉल लेटर आपको जो है वो मिलेगा, तो वो कब मिलेगा और उसकी कन्फर्मेशन क्या है। तो हमने पता किया है जो इनका एडिशनल डायरेक्टर है सोहेल रज़ा शेख साहब सिंध का, तो उन्होंने ये कहा है कि भाईजान अभी जो है एक तो पिछले 2 महीने से पोलियो की ड्राइव चल रही है, ठीक है, पोलियो वैक्सीनेशन लोग जितने भी हैं वो बिज़ी हैं। और जो ये रिसेंटली केसेस आए थे, ठीक है, सिंध में तकरीबन 150 के करीब मिला जुला के टोटल चारों सूबों में केसेस जो है वो आ चुके हैं। इनमें ज़्यादा सिंध और KPK के हैं, कुछ बलूचिस्तान के हैं। तो उनके ऊपर जो है अभी ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है। तो वहाँ पे ये खुद जो है AD साहब है वो भी वहीं पे फील्ड में है, ठीक है, और दूसरे जितने भी तनवीर साहब हैं वो भी वहीं पे जो अपनी फील्ड है वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे बिज़ी हैं। फिलहाल जो है ये जो आर्डर है ये इन्होंने जो कॉल लेटर भेजने थे, ठीक है, जनवरी फरवरी में इन्होंने एक्सपेक्टेड किए थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने डिले किए हैं इमरजेंसी तौर पे। कुछ लोग जो है उन्होंने डेली वेज पे अपॉइंट किए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो ये इमरजेंसी बेस पे जो है काम कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने जो है इस पे डिले किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे ना, ये देखें कि इन्होंने खुद जो है आके ये विज़िट किया है, ठीक है, सुपरविजन कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे उन्होंने मॉनिटरिंग की है पोलियो की कि आया वहाँ पोलियो पिलाया गया है या नहीं, ठीक है। ये डेली बेस पे जो है ना कम्युनिटीज़ में अभी जा रहे हैं, और रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से भी ये ज़ाहिर ये ऊपर जो है इनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि भाई आप पहले अपना जो ये केसेस आ रहे हैं तो इनके हवाले से इनके ऊपर फोकस करें, और जितने भी वैक्सीनेटर हैं उनको फील्ड में भेजें, ठीक है। और बाकी जो न्यू वैक्सीनेटर आएंगे तो ज़ाहिर बात है उनके लिए फिर लेटर बनाना, फिर उनकी ट्रेनिंग है, उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट करना, तो इसमें टाइम लग जाता है ज़ाहिर है। और फिर जो है वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन होती है कि किस तरह जो है ये मेरिट बेस पे अपॉइंट करने हैं और मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। आगे हम चलेंगे, ये आप देखें इनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन EPI PD ऑफिस ऑल फिक्स्ड एंड आउटरीच साइट्स रिमेंड ऑपरेशनल इन डिस्ट्रिक्ट बदीन ऑन संडे टू मैक्सिमम कवरेज ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन, ठीक है। ये जितनी भी है संडे को भी जो है ना उन्होंने ऑन रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे 0 डोज चिल्ड्रन यानी वो चेक कर रहे हैं कि आया वहाँ पे कोई रह तो नहीं गया, और उनको आउटरीच वर्कर जितने भी हैं वहाँ पे उनको फोकस किया जा रहा है, और वहाँ पे उन्हीं को जो है चेक किया जा रहा है। तो ये इनको ही खुद डंडा दिया हुआ है जितने भी EPI सिंध के मुलाजमीन हैं। तो ज़ाहिर बात है क्योंकि कुछ ज़ाहिर बात है कोताहियाँ होती है, इंसान है और कर भी देते हैं, जानबूझ के कुछ लोग करते हैं, वहाँ पोलियो से रह जाते हैं, फिर वहाँ पे पोलियो की माजूरी या इस तरह के केसेस जो है आना शुरू। ये भी देख लें आप, यहाँ पे जो है दूसरा मरहला जो है महकमा सिंध के ज़ेर तमाम बिग कैच अप मुहिम राउंड 2 का आगाज़ हो चुका है। तो ये राउंड 2 का आगाज़ मैंने आपको बताया कि ये वाला है, ठीक है। जब आप अपॉइंट होगे ना, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, तो कभी कभी काम इतना नहीं होता इनका, साल में 2 महीने आता है या 3 महीने, लेकिन फिर हफ्ता इतवार पे छुट्टी नहीं होती और फिर जाना पड़ता है। वैसे इतना काम नहीं होता, ये फिर वैक्सीनेशन ड्राइव होता है एक, और वैक्सीनेशन ड्राइव वो कंप्लीट जब होता है तो उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे EPI सिंध और यूनिसेफ की टीमें जो है वो सेमिनार कर रही है, और सेक्रेटरी जो है सिंध रेहान इकबाल बलोच वो भी इनके साथ ही हैं, ये देख लें, ठीक है।
अच्छा ये चीज़ भी देखें, ये जो है फेक है, ऐसे ऐसे मैसेज जो है खुशखबरी ये फ़लाना है, न्यू वैक्सीन अपॉइंटमेंट की जो है कॉल मैसेज आने शुरू हो गए हैं। भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है, रोल नंबर ठीक है 7 1 को आपको ये फेक न्यूज़ फ़िलहाल आप इसको छोड़ें, ठीक है। इंशाल्लाह हम 100% इसी पे आपको जो है अपडेट देते रहेंगे। ये देखें, ये भी इन्होंने जो है ना, अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुलाजमीन है, ठीक है, उसके हवाले से यहाँ पे एक लेटर निकला है और इसमें फ़ीमेल जो थी वो है डिस्ट्रिक्ट टर्रो मोहम्मद ख़ान। तो ये अब इस पे मैं खुद कंफर्मेशन के लिए जो सोर्सेज से राब्ते में हूँ कि आया ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया था ये रियल है या फेक है, ठीक है। इसका भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, लेकिन ये है फेक, क्योंकि रियल होता तो ये पहले एक तो डेट बेस में नहीं है, दूसरा ये उसकी वेबसाइट पे आ जाता है, ईपीआई की खुद वेबसाइट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है और वहाँ लेटर ये आ जाता है, या वहाँ पे उसका कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल ये जो है वो आप इसको फेक ही समझें, लेकिन फिर भी मैं इसको कन्फर्म करूँगा, ठीक है। फिर मैं आपको इसका इंशाल्लाह जो है इसकी भी अपडेट दूंगा। तो ये कुल मिला के चीज़ें हैं, आप फ़िलहाल वेट करें। फ़िलहाल जो है ये पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और रमज़ान का महीना भी है, तो उम्मीद है कि रमज़ान के महीने के बाद जो है वो इन्होंने मेरिट लिस्ट तो बना ली है, ठीक है। उसको तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। जस्ट अभी जो है इन्होंने आपको मैसेज पे या आपको ईमेल के थ्रू, यानी आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ये भेजेंगे। क्या भेजेंगे, पहले कॉल लेटर भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफ़र और ज्वाइन जब आप वो कॉल लेटर लेके आते हैं ईपीआई ऑफिस में, वहाँ आपको अपॉइंटमेंट का लेटर मिलता है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर कॉल लेटर आप रिसीव नहीं करते या किसी वजह से मिस हो जाता है, फिर वो मैसेज करते हैं, कोशिश करते हैं, रब्ता करने की कोशिश करते हैं 10-15 दिन। अगर वो नहीं होता तो फिर दूसरे बंदे को वो मेरिट लिस्ट पे जो सेकंड में होता है तो उसको अपॉइंटमेंट कॉल लेटर उसी को भेज देते हैं। ऐसे होता है अमूमन, ठीक है। आप इसीलिए अपना जो नंबर दिया हुआ है वो पे ऑन रखें, और अपनी पोस्ट ऑफिस जो है, आपने उम्मीद है सही एड्रेस लिखी होगी, अगर सही लिखी होगी तो बिल्कुल जो है वो आपको उसी एड्रेस पे आपको पोस्ट ऑफिस वाला कॉल करके वहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। इंशाल्लाह अपडेट मैं देता रहूँगा आपको।